मैं इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। जस्टिस वर्मा केस में सीजीआई गवाही का फैसला। जस्टिस वर्मा से सीजीआई ने खुद को क्यों किया अलग? करोड़ों के कैश कांड केस में एक बड़ा और नया मोड़ आया। इस केस के बारे में सीजीआई बीआर गवई ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया जिससे इस केस की दिशा और दशा काफी बदल सकती है। सीजीआई बीआर गवई ने जस्टिस यशवंत वर्मा केस से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया है, जिसके पीछे उन्होंने एक बड़ी वजह बताई। सीजीआई गवई ने कहा कि वो जस्टिस वर्मा की नकदी पैसा वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में जजों की बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। सीजीआई ने इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल से की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के मुताबिक इस केस के लिए जो बेंच बनाई जाएगी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजीआई गवई की तरफ से बनाई जानी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से कैश कांड में दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। इस याचिका की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सीजीआई ने इस केस से खुद को अलग क्यों कर लिया? सीजीआई ने खुद इस बारे में खुलासा किया। सीजीआई गवई के मुताबिक वो जस्टिस वर्मा कैश कांड केस की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी का हिस्सा थे, इसलिए वो इस केस की सुनवाई में जजों की बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस केस को लिस्टेड जरूर करेंगे और बेंच का भी गठन करेंगे। गौरतलब है कि जस्टिस वर्मा कैश कांड की जांच कमेटी पूर्व सीजीआई संजीव खन्ना ने की, जिसमें तत्कालीन जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस जय माल्या बागची शामिल रहे। हालांकि सीजीआई के इस ऐलान के बाद एससीबीए के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने भी कहा कि इस केस को जल्द से जल्द लिस्टेड करते हुए सुनवाई शुरू कर देनी चाहिए। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल ने इस मामले में मीडिया में पहले भी कई बयान दिए। जहां तक जस्टिस वर्मा की याचिका की बात है, उन्होंने अपनी याचिका में 6 बातों का जिक्र किया, जिसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी कर दिया, उसके आधार पर उनका मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से और मीडिया ट्रायल की वजह से उनके करियर पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी पर ये भी सवाल उठाए कि उनकी रिपोर्ट में ये साफ नहीं किया गया कि उनके घर में इतना कैश आया कहां से और वो कैश था किसका। इन्हीं सवालों के साथ अब जस्टिस यशवंत वर्मा सुप्रीम कोर्ट के ही खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखेंगे। हालांकि सीजीआई गवई जजों की बेंच में शामिल नहीं रहेंगे। फिर सबको इंतजार इस बात का जरूर रहेगा कि जस्टिस वर्मा अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ दलीलें देंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.